सबसे पहले तो बधाई हो विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ और मोबीक्विक जिनको आईपीओ मिला और आज लिस्टिंग गेन भी मिला। और डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, लिंक बायो में है। हमें भी प्यार मोहब्बत दीजिए, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, तो डीमेट अकाउंट हमारे साथ रखिएगा तो हमें भी प्यार लगेगा। तो चलिए बधाई देने के बाद शुरू करते हैं। हम लोगों ने बाकी आईपीओ कवर कर चुका हूं चैनल पे, जो आप देख सकते हैं, और नहीं देखी हो तो वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब नंबर किसका है? अब है कॉनकॉर्ड इन्वायरो और वेंटिव हॉस्पिटलिटी का। तो आज इन दोनों के बारे में जानेंगे। भैया करना क्या है, अच्छा कौन है बुरा कौन है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होने पर आपके मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आ सके। तो कॉनकॉर्ड से शुरू करते हैं। 1999 में शुरू हुई थी। ग्लोबल वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, इंक्लूडिंग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ऑफर करती है इन हाउस सॉल्यूशन अक्रॉस इंटायर वैल्यू चेन, इंक्लूडिंग डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, यानी काफी अच्छे तरीके से जो मेन बिजनेस है वो कर रही है। आप लोगों ने वो फ्री सेशन के लिए रजिस्टर किया या नहीं, जो 20 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे हो रहा है, टेक्निकल एनालिसिस का फ्री सेशन? जूम पे रजिस्टर करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से रजिस्टर कीजिए, जिससे आपके ईमेल पर कंफर्मेशन मेल आएगी, जिससे कि हम 20 दिसंबर को सुबह में 7:30 बजे सीखेंगे कैसे करते हैं ट्रेड। अब अगर इनके बिजनेस को बांटने की कोशिश करें तो मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रीयूज, जेएलडी जो मैंने आपको बताया, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का सिस्टम और टंग की सॉल्यूशन ले रही है। ऑपरेशन मेंटेनेंस कर रही है। मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कंज्यूमल और स्पेयर पार्ट्स को कर रही है, जिसमें मेम्ब्रेन, प्लांट, केमिकल जैसी चीजों को बना रही है। और फिर बायोगैस प्लांट जो होते हैं उनको भी इंस्टॉल कर रही है। तो ये आपके सामने मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अभी तक 2000 प्लस ऑर्डर एक्टिव इंस्टॉलेशन हो गया है। 5 कॉन्टिनेंट, 70 मिलियन लीटर वाटर को रिसाइकल ये लोग डेली कर रहे हैं। हाँ, अब ये जिस जिस इंडस्ट्री को सर्विस दे रहे हैं उसमें फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, केमिकल, डिस्लरी, ऑटोमोबाइल और फूड एंड बेवरेज जैसी कंपनी। और आपको पता है हर इंडस्ट्री में वाटर वेस्ट हो रहा है और वाटर बचाना बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ पर ये काम कर रही है। वहाँ पर उसके बाद मतलब आपको मैंने ये दिखाया कि हर वो सेक्टर जहाँ पानी की बर्बादी है या चीज़ें हैं, वहाँ पर ये कंपनी सर्व कर रही है। अब आप देख लो कि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं बची है जहाँ पर ये काम ना कर रही हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ आ रहा है? सिस्टम एंड प्लांट से 74.50 का, और उसके बाद ओएनएम सर्विस से है, और टोटल ऑर्डर बुक 501.76 करोड़ का है। तो ऑर्डर बुक भी अच्छा है, सिस्टम प्लांट का काम भी अच्छा है। अब भैया ग्लोबल वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन का मार्केट मोटा मोटा 7.7% सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है। इंडियन वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम 12% से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिजनेस ऑफरिंग के लेवल पे भी आते हैं, जिसमें हमने जो भी इनके काम बताए उस लेवल में भी मोटा मोटा 7.7% का ग्रोथ आपको दिख रहा है। अब प्राइस बैंड क्या है? 665 से 701 का है। 19 तारीख को खुल के 23 तारीख को बंद होगा। 500 करोड़ का इशू साइज यानी छोटा आईपीओ है। 175 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 325 करोड़, यानी ज्यादा ऑफर फॉर सेल है, जहां पर एसेट में इंप्रूवमेंट आया, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप एक बार देखो तो यहां पर अच्छा था, फिर गिरा, और यहां पर जबरदस्त लेवल से बढ़ा है। तो ये बड़ा वोलेटिलिटी समझ में नहीं आई मुझे पर्सनली। नेटवर्थ इंप्रूव हुआ है और कर्ज थोड़ा बढ़ा है, और ये क्वार्टरली रिजल्ट है। तो अब रेवेन्यू कहां पर से है? तो सिस्टम एंड प्लांट से है, और बाकी इनका ओएनएम सर्विस और स्पेयर पार्ट्स तीनों से आ रहा है। अब हम बात करते हैं देश से कितना है, विदेश से कितना है। तो आप देखो दोनों में आधा आधा बटा हुआ है। 55% इंडिया से और 44% मोटा मोटा आउट ऑफ इंडिया से है। आरओई आरओसी 13-14% के आसपास का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ करीब 13% के पास का है। डेट टू इक्विटी 0.47 है। इसका अर्थ क्या है? कर्ज ठीक ठाक है, आराम से संभाल लेंगे। इंडस्ट्री पी 49.82 है, बट इनका पी 30.78, यानी सही वैल्यूएशन पर ये खुद को लेकर आए हैं। और इनका ईपीएस 22.77 है, यानी अपने कॉम्पिटिटर में एक सही ठीक ठाक तीसरे नंबर के लेवल पर बैठे हुए हैं। और पी लेवल भी ठीक है जो आपने समझाई। तो बाकी क्या कंपनी जो इनके पीयर हैं उन्होंने रेवेन्यू दिया है? तो बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जो आपको दिख रहा है। ये पैसा जो आ रहा है
ऐसे तो कम ही पैसा कंपनी में आ रहा है, बट कम पैसा भी जो कंपनी में आ रहा है उसको कहाँ यूज करेंगे, उसका बाइफर्केशन दिया कि भैया प्लांट मशीनरी लेंगे, कर्ज को कम करेंगे, कैपिटल फंडिंग में यूज करेंगे, तो उसका पूरा डिटेल इन्होंने दे दिया। तो अब अच्छा क्या है, बुरा क्या है और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया ही नहीं पूरे देश की जरूरत है। इंडिया की तो जरूरत है ही है, बट पूरे देश की जरूरत, तो यानी बहुत सही सेक्टर में काम कर रहे हैं। कंपनी का बहुत अच्छा हिस्ट्री और बहुत अच्छा नॉलेज है जिस मार्केट में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। प्लस आपने देखा ही कि जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं ये हर सेक्टर को कैटर कर रहे हैं, क्योंकि भैया ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी होगी यहां पर इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है जो मैंने आपको दिखा दिया, ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में प्रेजेंस है वो आपने बहुत अच्छे से देख लिया, वैल्यूएशन रेशियो अच्छे हैं, बट आरओई आरओसी क्या है उतना मस्त मुझे पर्सनली नहीं लगा। पीयर में इनका पी ठीक ठाक है जो आपने देखा ही कि वैल्यूएशन सही बेस पर आया है, ठीक है। पीयर्स रिटर्न बहुत अच्छा दे रहे हैं वो आपने देख लिया, इनके पास पूरा प्लान है कि मैं पैसे को कहां यूज करूंगा वो देख लिया। तो अब निगेटिव क्या है, तो 65% ओएफएस है। मैं हमेशा कहता हूं कि ओएफएस होना उतनी अच्छी बात नहीं है। फाइनेंशियल जो मैंने आपको दिखाया था, प्रॉफिट कैसे जिगजैग चल रहा था, वो अच्छी बात नहीं है। कंपनी का जो डेट इंक्रीज हुआ है वो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद कंपनी अपने कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, ठीक है। अनेबल टू इंक्रीज दिस विल लीड टू हाइयर प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर इनके पास कैपेसिटी 100 केजी प्रोडक्शन का और ये सिर्फ 50 केजी कर रही है तो गलत है ना। तो दिस इज द पार्ट जहां पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप ये गौर करो 2024 में तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 24.92% है मॉड्यूल में, और सिस्टम में 33.20%, और शारजाह में भी जहां है वहां 20.64%। तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता है। तो मेरी नजर में ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी हलचल शुरू नहीं हुई है, जीरो है, प्राइस बैंड 701 का है। तो यानी अभी क्या है, अभी ये बोल रहा है कि भैया हम कोई लिस्टिंग गेन नहीं दे सकते। तो आपको पता है जैसे ही टाइम आएगा पास, मैं आपको टेलीग्राम में एक एक घड़ी एक एक पल हर एक चीज की अपडेट देता रहता हूं। तो लिंक बायो में है, ब्लू टिक से जुड़ जाइएगा। आईपीओ की अपडेट सबसे फास्ट आपको मिलेगी, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरे आईपीओ पर। दूसरा आईपीओ वेंटिव हॉस्पिटलिटी यानी होटल का कंपनी हो गया, 2002 में शुरू हुई। बिजनेस और लेजर में इनका फोकस है, लॉजिंग, फूड सर्विस, इवेंट प्लानिंग, थीम पार्क, ट्रांसपोर्टेशन, सिनेमा जैसे सेगमेंट में काम कर रहे हैं। अब देखो ये इतने सारे सेगमेंट बताते हैं ना जब कोई कंपनी, तो इनका रेवेन्यू देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कहां से कितना आ रहा है, कौन प्राइमरी है। तो प्राइमरी फोकस क्या है, लग्जरी होटल और रिजॉर्ट बनाने में है। सितंबर 30 2024 के अनुसार कंपनी के 11 जो ऑपरेशनल हॉस्पिटलिटी एसेट है इंडिया में है और मालदीव में भी है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार चीज है कि जो इनके एसेट हैं ये ऑपरेट किए जाते हैं फ्रेंचाइज ग्लोबल पार्टनर के द्वारा। जैसे ग्लोबल ऑपरेटर में हो गया मैरियट, हिल्टन, एटमॉस्फेयर, माइनर। तो भैया दिग्गज नाम इनके प्रॉपर्टी को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ठीक है। होटल प्राइम एरिया में लोकेट है इनका, पुणे, बेंगलुरु, पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट में है, जैसे आपने देखा मालदीव में है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो 11 ऑपरेशनल होटल हो गए वर्ल्ड वाइड, 2036 रूम डेवलप, 2 कंट्री में काम, 5 ब्रांड, एफएनओ ऑफरिंग 70, 2500 एम्प्लॉय। एफएनबी मतलब क्या हो गया, फूड एंड बेवरेजेस का। तो अब फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट जो बढ़ रहा है हमारे इंडिया में 8.5% CAGR से बढ़ रहा है। डोमेस्टिक ट्रेवल बढ़ रहा है वो 13.5% के हिसाब से बढ़ रहा है, CAGR पे मैं बात कर रहा हूँ। टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी पे जो स्पेंड खर्च बढ़ रहा है वो 11% CAGR से बढ़ रहा है। तो यानी कहानी क्या है, चीज तो अच्छा ही है। ये 20 दिसंबर को खुलेगा और 24 दिसंबर को बंद होगा। 610 से 643 का भाव है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 30 रुपए का है। अब कोई एम्प्लॉय हो तो कमेंट में बता दीजिएगा इस कंपनी में काम करने वाले। 1600 करोड़ का इशू साइज और फ्रेश इशू कितना, 1600 करोड़ का। पूरा पैसा कंपनी में जाएगा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। अब अगर इनके एसेट पे देखें, इंप्रूवमेंट हुआ, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट हुआ, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी लॉस में। अब देखो अगेन फाइनेंशियल बड़े ही फ्लक्चुएट है, लॉस में थी, फिर प्रॉफिट में आई, फिर लॉस में। जबकि अभी जो होटल का बिजनेस है इतना बूम पे चल रहा है, हर होटल कमा रहा है, ये लॉस में क्यों है। नेटवर्थ ठीक ठाक है, कर्ज इंप्रूव हुआ है।
अब हम बात करते हैं कि इनका पैसा कहाँ से आता है। तो रूम इनकम 55%, 34% F&B से यानी फूड एंड बेवरेज से, एंड होटल सर्विस जो बैंक्वेट वगैरह देते हैं उससे 10% का आ रहा है। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा है ये सिर्फ 68.4% है। जो अदर रेवेन्यू का सोर्स है उसमें मेंटेनेंस, पार्किंग चार्जेस, कमर्शियल लीजिंग, स्क्रैप सेल जैसी कहानियां हैं जहां से इनका रेवेन्यू आता है। तो इनका ROE ROC बहुत पुअर है, 0.5% के पास का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.66x है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो निगेटिव ही बैठ गया है। डेट टू इक्विटी 1.23 है। इसका अर्थ क्या है, कर्जा चुकाना रिस्क हो जाता है जब 1 के ऊपर आ जाता है। पी निगेटिव होगा जब कंपनी निगेटिव में है, और इंडस्ट्री पी 78 का है। तो भैया कहानी क्या है, बड़ी मुश्किल वाली। तो पीयर कंपैरिजन पे आ जाएं तो आप देखो कि बाकी तो सारे अच्छे बैठे हैं, बट इसी की कहानी गोलगाल है। वहां पर रिटर्न में अगर आप देखोगे तो कहानी सबने रिटर्न दिया है, और जुनिपर होटल ये फेब 2024 में ही लिस्ट हुआ है। अब ये जो पैसा आएगा ये कर्ज को चुकाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। पॉजिटिव क्या हो गया, अच्छी एसेट क्वालिटी है, जो इनका पूरा एसेट है वो बहुत अच्छा है, लग्जरी है, इंडिया मालदीव में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रोमोटर इनके बहुत अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पर्जेंस है, ठीक है, फ्रेश इशू है, लिस्टेड पेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। निगेटिव क्या है, 11 में से 8 जो इनकी प्रॉपर्टी है यानी 78% पोर्टफोलियो का वो ऑपरेट होती है मैरियट और हिल्टन के अंदर में, ठीक है। यानी कोई भी टर्मिनेशन हुआ तो बिजनेस पर इफेक्ट आएगा, और बिजनेस अभी भी बहुत अच्छा तो भैया दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। बिजनेस फेस कर रहा है ऑलरेडी फाइनेंशियल लेवल पे इशू का, जो आपने देख ही लिया, फाइनेंशियल कहीं से दमदार नहीं है, वैल्यूएशन कहीं से दमदार नहीं है, GMP भी 0 बट्टे अंडा बैठा हुआ है। तो अभी तक कोई ना हलचल है ना कुछ है, तो कहानी गर्मा गर्म नहीं, बहुत ही ठंडी पड़ी हुई है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे अभी कोई हलचल कहानी नहीं है। तो आई विल अपडेट यू कहाँ, टेलीग्राम में। तो जल्दी से मौका ना जाए, ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके प्यार दे दीजिए। थैंक यू।